हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका है, यहाँ से फिर बाकी था पार्ट 2 यहाँ से अपलोड होगा। अब यहाँ से आपको पार्ट 2 मिलेगा। पश्चिमी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर के बारे में हम जानेंगे। पश्चिमी कोसी नहर जो है, पश्चिमी कोसी नहर यह पश्चिमी कोसी नहर जो है आपको हनुमान नगर, पिछले वीडियो में बताए थे हनुमान नगर, जो पश्चिमी कोसी नहर है हनुमान नगर जलाशय के पश्चिम किनारे से निकाली गई है। कहने का मतलब जो हनुमान नगर है नेपाल में है, अब कोसी नदी है, नेपाल में कोसी नदी पर एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है हनुमान नगर के पास। तो उस जलाशय से 2 नहर निकली, जो पूरब के साइड में निकली वो पूर्वी कोसी नहर हो गया, और ये जो पश्चिम की तरफ नहर निकला पश्चिमी किनारे से, तो यह पश्चिमी कोसी नहर हो गया। पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई 113 किलोमीटर है। पश्चिमी कोसी नहर की लंबाई कितना है? 113 किलोमीटर है। और पश्चिमी कोसी नहर से आपको दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, इन 4 जिलों में पश्चिमी कोसी नहर से इन 4 जिलों में 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पश्चिमी कोसी नहर से कि 4 जिले में, पश्चिमी कोसी नहर से 4 जिलों में 3 लाख हेक्टेयर, देखिए 4 जिला 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। और कौन कौन से जिला है? तो दरभंगा है, मधुबनी है, समस्तीपुर है, सुपौल है। उत्तर बिहार के बीच वाला जिला है, पश्चिम और पूरब दोनों के जो बीच में है, उत्तर बिहार के पश्चिम और पूरब दोनों के बीच में जो जिला है, यानी दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और सुपौल जिला की सिंचाई की जाती है। और इस नहर से, पश्चिमी कोसी नहर से 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। इसकी अगर लंबाई देखा जाए पश्चिमी कोसी नहर, तो यह 103 किलोमीटर लंबा है। हनुमान नगर के जलाशय के पश्चिम किनारा से यह निकलती है। अब बात कर ले हम छतरपुर, छतरा नहर। छतरा नहर यह भी कोसी नदी से ही निकलती है। छतरा नहर, इस नहर से नेपाल के पूर्वी भाग, यानी नेपाल के पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र के मोरांग जिले में सिंचाई की जाती है। बस यह इतना ही फेमस है कि जो छतरा नहर है यह किधर बहती है और किधर इससे भूमि का सिंचाई होता है, किस क्षेत्र में इसे भूमि का सिंचाई होता है। तो यह नेपाल चली जाती है। छतरा नहर जो है यह नेपाल चली जाएगी। नेपाल के पूर्वी भाग में और पूर्वी क्षेत्र में एक जिला है नेपाल का मोरांग जिले में यह नहर जाकर सिंचाई करती है। यह नहर जाकर सिंचाई करती है, छतरा नहर। अब राजपुर नहर मिलेगा। ये जो राजपुर नहर है, राजपुर कैनाल, यह पूर्वी कोसी नहर की एक शाखा है। पूर्वी कोसी नहर का 5 शाखा था और वह 5 शाखा अलग अलग शाखाओं में बटा हुआ था। तो जो यह राजपुर नहर है यह सबसे इम्पोर्टेंट नहर है, क्योंकि यह पूर्वी कोसी नहर की सबसे लंबा नहर है। इसकी लंबाई 366 किलोमीटर है। कितना है? 366 किलोमीटर। 366 किलोमीटर है राजपुर नहर की लंबाई। तो देखिए यह पूर्वी कोसी का एक ब्रांच है, शाखा है। और यह भी जो राजपुर नहर, यह भी बहुत शाखाओं में विभक्त है। इसमें से भी बहुत छोटे छोटे तभी बहुत लंबे लंबे नहर निकाला गया है। इसकी लंबाई की बात किया जाता है तो
366 किलोमीटर लंबा है। यानी राजपुर नहर की लंबाई कितना है? 366 किलोमीटर राजपुर नहर की लंबाई है। और राजपुर नहर से सिर्फ 2 ही बिहार के ज़िले में सिंचाई होता है, एक सहरसा, दूसरा खगड़िया। एक सहरसा ज़िला और दूसरा खगड़िया ज़िला में टोटल 1,60,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। 1,60,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है राजपुर नहर से। राजपुर की लंबाई कितना है? तो 366 किलोमीटर है। और ये कौन कौन से ज़िला में मतलब इससे सिंचाई होता है? 366 किलोमीटर राजपुर नहर की लंबाई है। राजपुर नहर से बिहार का 2 जिला को सिंचाई होता है। बिहार के 2 जिला में इससे सिंचाई होता है, एक सहरसा, दूसरा खगड़िया। एक सहरसा, दूसरा खगड़िया। कितना क्षेत्रफल? 1,60,000। यह पूर्वी कोसी का एक महत्वपूर्ण शाखा है। अब हम पढ़ेंगे सकरी नहर। कौन सा नहर? सकरी नहर। सकरी नहर के बारे में जानेंगे। सकरी नहर, देखिए, इस नहर का निर्माण 1950 ईस्वी में हुआ था। सबसे पहले सकरी नहर है। इस मानव निर्मित नहर क्या होता है? मानव निर्मित होता है, प्राकृतिक तो होता नहीं है। तो इस नहर की शुरुआत निर्माण का हुआ था 1950 में। देखिए 1950 में कंप्लीट हो गया होगा। इसका निर्माण तो इससे पहले चालू हुआ होगा। तो सकरी जो नहर है इसकी निर्माण 1950 में, और ये नाम भी इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सकरी नहर, सकरी नदी। सकरी नहर, सकरी नदी। और यह दक्षिण बिहार की नहर है, क्योंकि सकरी नदी दक्षिण बिहार में दक्षिण पूर्वी भागों में बहती है। दक्षिण बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है। इसी पर सकरी नहर का निर्माण किया गया है। और दक्षिण बिहार के 3 जिले आ जाते हैं, नवादा, नालंदा, गया। न से नवादा, न से नालंदा, गया, 3 जिला आ जाते हैं। 3 जिला में सिंचाई की जाती है। इसे 3 जिला में सकरी नहर से सिंचाई की जाती है। अब हम पढ़ेंगे बटेश्वर। बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना। बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना। बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना के बारे में जानेंगे। यह परियोजना क्यों लाया गया था? किस नदी पर? देखिए इसका नाम में ही नदी छुपा हुआ है। अब तक आपको पता चल गया होगा। गंगा नदी पर यह परियोजना से बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना निकाला गया है। गंगा नदी से नहर निकाला गया है। देखिए इस नहर की आधारशिला 1977 में रखी गई। बटेश्वर गंगा पंप नहर की जो आधारशिला है 1977 ईस्वी में रखी गई थी, परंतु इसका निर्माण कार्य 2018 में पूरा हुआ। सोचने वाली बात है। ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है कि 1977 में चालू हुआ, 2018 में फाइनल हुआ। लगभग आपको मिल जाएगा, घटा कर देख लीजिए, 77 में से 18, 17 में 8 गया 9, और 6 में से 1 गया 4, यानी लगभग 49-50, यानी 49 या 50। कितना? 49, राइट, एक्यूरेट तो 49 आ रहा है, और 49 या 50, यानी इतना सालों में यह बन के तैयार हुआ। 49 सालों में यह बनकर तैयार हुआ। 49-50 सालों में यह बनकर तैयार हुआ बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना। और यह बिहार के भागलपुर जिला में कहलगांव के निकट बटेश्वर स्थान पर स्थित है। इसका नाम बटेश्वर गंगा पंप परियोजना क्यों पड़ा? क्योंकि भागलपुर जिला से तो गंगा नदी बहबे करती है, और गंगा नदी के ही किनारे जो बना है, और जहाँ यह बना है नहर, वहाँ पर उस जगह का नाम ही बटेश्वर है।
तो इसलिए इस परियोजना का नाम ही रख दिया गया है बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना। बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना, इस योजना का नाम भी रख दिया जाएगा। यह किस जिला में है? बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना ये किस जिला में है? भागलपुर जिला में है। कहलगांव के निकट बटेश्वर नामक स्थान पर गंगा नदी पे, कहाँ पे? गंगा नदी पे इसको बनाया गया है। इस परियोजना से क्या होगा? इस नहर से क्या होगा? तो बिहार के भागलपुर और बांका जिले की लगभग 22,716 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बटेश्वर गंगा पंप नहर से क्या होगा? बिहार के भागलपुर और बांका जिले की 22,716 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगा। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात इसलिए हो जाता है, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बिहार के साथ साथ यह झारखंड में भी सिंचाई करती है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि बिहार और झारखंड के संयुक्त सिंचाई परियोजना नहर कौन है? तो बटेश्वर गंगा पंप नहर ही है, नहर है जिससे बिहार में भी सिंचाई होती है, झारखंड में भी सिंचाई होती है और यह भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार में भी इसकी सिंचाई होती है। शायद 2018 में न्यूज में आया भी था कि जस्ट नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए, उसके 10 दिन बाद यह नहर टूट गया। मतलब तो बोला गया था कि मूस लग गया था नहर में, मगर शायद इसी नहर के बारे में जिक्र हो रहा था। 18 में इसी का उद्घाटन हुआ था। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट था, ज़्यादा पैसा लगा था, करीब बहुत ज़्यादा पैसा लगा था। तो यह बिहार के भागलपुर एवं बांका जिले में 22,716 हेक्टेयर भूमि यानी ज़मीन की सिंचाई होती है। फसल की भूमि की सिंचाई होती है। जितना उस भूमि में जितना फसल लगा हो 22,216 हेक्टेयर झारखंड के गोडाडा जिले में इससे 4887 हेक्टेयर भूमि को भी सिंचित किया जाता है। इसी के द्वारा 4,887 हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, माने इसे सिंचाई किया जाता है, इसे सिंचाई किया जाता है। यही है बटेश्वर गंगा पंप नहर योजना। 1977 में चालू हुआ था, 2018 में पूर्णकर बन हुआ। भागलपुर जिले के कहलगांव के निकट बटेश्वर नामक स्थान गंगा नदी पर है। इससे बिहार और झारखंड दोनों राज्य की सिंचाई होती है। बिहार के भागलपुर बांका और झारखंड के गोडाडा जिले में इससे सिंचाई होती है। इस PDF में इतना ही था और इसके बाद नेक्स्ट इसका क्लास आएगा। अच्छा लगे तो कमेंट में लिख कर बताइएगा। वीडियो को मतलब और बढ़िया ढंग से बनाने के लिए सुझाव, कुछ बदलाव, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा।